नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट से मिली जमानत। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। किस तरीके से बीजेपी का खेल रचा जाता है, बीजेपी के कार्यालय से सीबीआई ईडी को चलाया जाता है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन क्या ये सही है? किस तरीके से दिल्ली में कथित तौर पर शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया गया है और अब ईडी के रडार पर जो है अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्हें भी 8 बार सम्मन भेजा गया। हालांकि वो वहां पर पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए, लेकिन 8 बार सम्मन जो भेजा जा रहा है उस पर बार बार आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि ईडी जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और आज उन्हें जमानत भी मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक इतना बड़ा मामला है, चुनावी चंदे के नाम पर जो इतनी बड़ी फंडिंग की जा रही थी, वो कितना सही है? आखिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या ये जिम्मेवारी ईडी और सीबीआई की नहीं है? क्या इस पर सीबीआई और ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए? सीबीआई और ईडी की बात की जाए तो उनका ध्यान सिर्फ एक तरफ है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर सीबीआई ईडी की बात करें तो ये 2 एजेंसियां देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं जो आज आम जनता का भरोसा खोती जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको जानकारी दे दें, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने शराब नीति मामले में केजरीवाल को बेल दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 15,000 के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने को भी कहा है। शराब नीति मामले के संबंध में ईडी की तरफ से 2 शिकायतों को अदालत में दिया गया था। इसके आधार पर अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए सम्मन भेजा था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वो भी दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। तो आप देख सकते हैं, आज अदालत ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। वहीं पर ईडी को आदेश दिए हैं कि जो भी दस्तावेज है वो दूसरी पार्टी को भी दिखाए जाए, यानी कि केजरीवाल या उनके वकील को भी दिखाई जाए। आज तक यही तो होता गया है। किस तरीके से सीबीआई ईडी केस तो कर देती है, वहीं पर गिरफ्तार भी कर देती है, लेकिन उस जांच में क्या कुछ निकल कर आया ये कभी पता ही नहीं चलता है। आखिर ये कब पता चलेगा? आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और आज तक एक भी सबूत जो है सार्वजनिक नहीं किया गया या फिर दूसरी पार्टी को नहीं दिखाया गया। आखिर ये कब तक चलेगा? आप सभी को बता दें, केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट। वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान गुजारिश की थी कि बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस को जारी रखा जाए। ईडी की तरफ से पेश वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। कोर्ट की तरफ से जो सम्मन किया गया था उसे मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। कोर्ट ने दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी। कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल को सुनवाई करेंगे, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है। दिल्ली शराब नीति मामले की जांच ईडी कर रही है और वह इस मामले में कई बार नोटिस जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हमें कोर्ट पर भरोसा है, आम आदमी पार्टी। वहीं आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमें अदालत पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा, ईडी के सम्मन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। इसका फैसला अब कोर्ट करेगा। हमें कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा, कोर्ट ने सीएम यानी अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया था। पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे। जब उन्हें दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति तौर पर उपस्थित होंगे। वह आज पेश हुए और जमानत बॉन्ड जमा किया, जमानत दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं, आज अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। ईडी बार बार उन्हें सम्मन जारी कर रही थी। 8 सम्मन जो है ईडी के द्वारा जारी कर दिए गए कथित तौर पर शराब नीति घोटाले मामले में। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है जो सम्मन भेजे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, वो बिल्कुल भी सही तौर पर जिस भी तौर पर वो सम्मन जो है भेजे जा रहे हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाए। आखिर किस आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है?
आखिर क्यों ईडी नहीं बता देती कि हम इस आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं? अगर ईडी बिल्कुल साफ है और अगर ईडी सच में जांच करना चाहती है तो ईडी को यह साफ तौर पर बता देना चाहिए कि हम इस मामले में इन सबूतों के आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं। क्या बार बार संबंध भेजने से इस बात का जवाब मिल जाएगा? अब कोर्ट ने भी जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और वहीं पर ईडी को सख्त तौर पर कहा है कि वो सारे दस्तावेज दूसरी पार्टी को भी दिखाएं, यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनके वकील हैं उनको भी वो सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिखाए जाए। वहीं पर 1 अप्रैल को अब जो है दूसरी सुनवाई होने वाली है। इस दिन वो भी सुनवाई होगी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया है कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में जो भी दस्तावेज अभी तक मिले हैं वो भी उन्हें दिखाए जाए। तो अब देखना होगा क्या वो दस्तावेज अब ईडी और सीबीआई के द्वारा दिखाए जाएंगे या नहीं। आखिर हम भी जानना चाहते हैं ये कब तक चलेगा? आखिर किस तरीके से सीबीआई और ईडी जो है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही देखेगी और विपक्ष के नेताओं को ही घेरेगी? सबसे बड़ा मामला और सबसे अभी जो रिसेंट मामला है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पर भी सीबीआई और ईडी जो है सख्त रूप से एक्शन ले। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई और ईडी इस पर भी एक्शन लेगी? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।